तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं मिशन सिलेक्शन आरए पॉइंट में आप सभी का। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं सीटेट का प्रत्येक दिन एक वीडियो लाता रहूंगा, तो उसी के साथ मैं 10 प्रश्नों का एमसीक्यू लेकर आया हूं आप सभी के सामने। और आप सभी लोग मुझसे पहले इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपने प्रश्नों पर प्रहार करते हैं। ये पीवाईक्यू के प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, उन्हीं का निचोड़ मैं लेकर आया हूं। अभी सरल लेकर आया हूं, फिर उसके बाद में मैं एक एक क्रम बढ़ाता जाऊंगा, यानी हार्ड की तरफ प्रवेश करेंगे, इजी टू मॉडरेट करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए अपने इन्हीं प्रश्नों के क्रम को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि चलिए हम बात कर लें, ये हमारे प्रश्न है। हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न है हमारा, क्या वृद्धि किसे कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग चारों प्रश्नों को पढ़ेंगे, फिर पता करेंगे कि वृद्धि किसे कहते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, शरीर में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं। दूसरा है हमारा प्रश्न, व्यवहार में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, भावनाओं में परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं। चौथा प्रश्न है, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं। दरअसल हम बात करें तो पहला ऑप्शन सही जाएगा कि शरीर में होने वाले परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं। व्यवहार में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन, इसको नहीं कहते हैं, ये हमारा गलत चला जाएगा। भावनाओं में परिवर्तन, इसको भी नहीं कहते हैं। और सामाजिक, ये समाज से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो इसलिए ये नहीं होगा। असल में शारीरिक वृद्धि की बात की जा रही है, ना कि विकास। ये जो हैं ये विकास के अंतर्गत आएंगे, तो वृद्धि में अगर आएगा हमारा तो पहला प्रश्न हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पहला ऑप्शन, पहला टिक कर दो आप सभी लोग। चलिए इसका जवाब दीजिए, तब तक हम देखते हैं कि कौन सही जाएगा। चलिए आप सभी लोग पहले मुझसे जवाब दीजिए कि कौन इसका सही होगा। चलिए पढ़ते हैं हम कि विकास, जिसे डेवलपमेंट कहते हैं, विकास की कौन सी विशेषता है। विकास की कौन सी विशेषता सही है। चलिए बात कर लें अगर हम कि विकास की कौन सी विशेषता सही है। आइए पढ़ते हैं ऑप्शन को कि यह हमेशा उल्टा भी होता है। चल देखो, यहां पे दबाव देने का काम कर रहा है, यानी निगेटिव। अगर निगेटिव चीज आ जाए तो उस पर सबसे पहले आप सभी लोग ध्यान दो कि ये निगेटिव प्रवृत्ति है। अगर निगेटिव आ जाए तो निगेटिव नहीं होगा, बिल्कुल नहीं का भाई, निगेटिव को काट दिया जाएगा। ठीक, ये तो हो नहीं सकता। अब एक प्रश्न हमारा कह रहा है यह एक निरंतर प्रक्रिया है, यानी यह एक निरंतर प्रक्रिया है, तो सही बात है। विकास जीवन पर्यंत, जब तक इंसान जीवित रहेगा तब तक विकास चलता रहता है। अब आगे क्या कह रहा है, यह केवल, अब देखो जिसमें केवल दिखाई दे, है ना, केवल, उसको तुरंत काट दो। यह केवल ऊंचाई और वजन तक सीमित है। जी नहीं, अगर इसकी ऊंचाई और वजन की बात कर ले तो ये वृद्धि की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? वृद्धि की बात कर रहा है। अगर ऊंचाई और वजन की बात करें, इसका विकास से कोई संबंध नहीं है, यह सीधा सीधा वृद्धि पर बात कर रहा है। इसमें वृद्धि सम्मिलित नहीं है, वृद्धि सम्मिलित है। अब क्या है, अगर विकास हो रहा है तो क्या उसमें वृद्धि सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित है, तो ये भी निगेटिव, एंड निगेटिव का भाई निगेटिव। अगला टॉपिक है हमारा क्या, चलिए उसको देखते हैं हम लोग। अगला कह रहा है विकास जो होता है ना, क्या निम्न में से कौन सा विकास के क्षेत्र में शामिल नहीं है। निम्न में से कौन सा विकास के क्षेत्र में शामिल नहीं है। आइए देखते हैं कि कौन नहीं शामिल है। ये तो शामिल है, शारीरिक विकास। देखो यहां पे पूछा क्या है, नहीं, तो नहीं को सबसे पहले आप लोग अंडरलाइन कर लो सीधा कि अब हमें ढूंढना क्या है, निगेटिव ढूंढना है कि कौन सा इसमें से नहीं होगा। तो चलिए आइए देखते हैं। कह रहा है शारीरिक विकास शामिल है, संज्ञानात्मक विकास ये भी शामिल है, सामाजिक भावात्मक विकास ये भी शामिल है। अगर कह रहा मौसम विज्ञान, तो मौसम विज्ञान किसी भी विकास के क्षेत्र में शामिल नहीं है। अगर डोमेन की बात की जाए तो मौसम विभाग मौसम विज्ञान नहीं होगा, तो ये हमारा जाएगा निगेटिव, निगेटिव का भाई निगेटिव। ठीक है, अगला प्रश्न हम लेकर आते हैं। चलिए इसको देखते हैं आप सभी लोग। अगला प्रश्न है हमारा, क्या है कि कह रहा है सीखना यानी लर्निंग निम्न में से किससे संबंधित है। सीखना यानी लर्निंग किससे संबंधित है, तो इसका बात करें हम लोग शारीरिक वृद्धि, नहीं, शारीरिक वृद्धि से नहीं होगा, क्योंकि सीखना लर्निंग की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है?
लर्निंग की बात कर रहा है। दूसरा है अनुभव एवं अभ्यास के द्वारा व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, ये सही जाएगा, है ना। सीखना क्या है, अनुभव, यानी जीवन पर्यंत इंसान अभ्यास करता है और अनुभव के माध्यम से सीखता है। यह एक जैविक प्रक्रिया है, नहीं, जैविक प्रक्रिया भी नहीं है। प्राकृतिक विकास है, प्राकृतिक भी नहीं है, प्राकृतिक और ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। लर्निंग के अंतर्गत, लर्निंग हम लोग क्या करते हैं कि समाज से सीखते हैं, परंतु कैसे, जितने मात्रा में अभ्यास करेंगे उतना बेहतर नॉलेज को एकत्रित कर लेंगे। इसलिए पहला गलत, तीसरा गलत, चौथा भी गलत, दूसरा यानी बी पॉइंट सही जाएगा। ठीक है, अगले पॉइंट पे हम लोग प्रवेश करते हैं। आइए इसी के साथ में और हमारा अगला टॉपिक है, क्या है अगला टॉपिक है हमारा वृद्धि और विकास के संबंध में सही कथन चुनें। चलिए इस पे हम लोग सही कथन चुनते हैं कि वृद्धि और विकास का सही कथन कौन होगा। तो कह रहा है वृद्धि गुणात्मक परिवर्तन है। जी नहीं, वृद्धि गुणात्मक परिवर्तन नहीं है। वृद्धि जो है मात्रात्मक परिवर्तन है और विकास जो होता है ये गुणात्मक परिवर्तन होता है। ठीक, आगे आते हैं। कह रहा है वृद्धि और विकास दोनों एक दूसरे से पूरी तरह अलग हैं। जी नहीं, अलग नहीं है, अलग नहीं है, एक दूसरे से संबंध रखते हैं। ठीक, अगला का क्या कह रहा है, कह रहा है वृद्धि विकास का एक भाग है। जी बिल्कुल 100% सही यही जाएगा, क्योंकि वृद्धि जो है वो विकास का एक भाग है। अगर खान पान नहीं होगा अच्छे से, स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, तो इंसान का वृद्धि कहां से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगला हमारा है कि विकास केवल, देखो सबसे पहले जहां केवल देखो तुरंत काट दो। ठीक, विकास केवल बाल्यावस्था में होता है। जी नहीं, बाल्यावस्था नहीं, विकास जो है भैया वो जीवन पर्यंत चलने की इकाई है। ठीक, जीवन पर्यंत पूरे जीवन चलता रहता है। विकास ये नहीं कि 2 दिन चल के खत्म हो जाएगा, विकास पूरे जीवन आजीवन चलने की इकाई है। ठीक, अगला हमारा आता है कि निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास का उदाहरण है। ठीक, चलिए बात करते हैं कौन सा। ऊंचाई और वजन, संज्ञानात्मक विकास, ऊंचाई और वजन नहीं होगा, गलत, बिल्कुल ये गलत जाएगा। दूसरा, समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ाना, ये बिल्कुल सही जवाब है। समस्या समाधान को बढ़ाना, है ना, यानी समस्या की समाधान करना, समस्या समाधान क्षमता को बढ़ाना, यानी हमें हमारे सामने अगर कोई समस्या आ जाए तो उस समस्या का समाधान यानी सॉल्यूशन हम लेकर आए, है ना, इसलिए अपने संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाएं, ये चीज होना चाहिए। ठीक, अगला क्या, दौड़ने की गति। अच्छा, दौड़ने की गति अगर हम लोग बात कर लें तो हम सभी लोगों ने स्किल पढ़ा था। क्या पढ़ा था, स्किल पढ़ा था, है ना। तो ये स्किल के अंतर्गत आएगा, किसके अंतर्गत आएगा, स्किल, जैसे ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल, तो ये आएगा ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा, दौड़ना जो है, दौड़ने की गति बढ़ाना, ये ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत आएगा। भावनाओं को नियंत्रित करना, ये भी नहीं आएगा, भावना को नियंत्रित करने की बात नहीं है, उनकी दक्षता को क्या करना, सॉल्व करने की क्षमता को बढ़ाना, ये चीज आएगा। अगला टॉपिक है हमारा क्या, आइए देखते हैं कि अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, भैया सॉल्व करो इसको। सबसे पहले आप लोग आंसर दो, कमेंट करके बताओ कि कौन सा सही जाएगा, है ना। कह रहा है सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट का प्रमुख संकेत कौन सा है। चलिए बात करते हैं सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट का प्रमुख संकेत कौन सा है। तो इसमें सबसे पहले बात आ जाए मित्रों के साथ सहयोग करना, पहला ऑप्शन उड़ा दो। देखो मित्र ही समाज से जुड़े हुए हैं, यानी हमारा मित्रता कब होगा, जब हम समाज से लगाव रखेंगे, समाज से जुड़े रहेंगे। भाषा का स्पष्ट उच्चारण, ये तो हम लोग पढ़ करके भी सीख सकते हैं, एक कमरे में बैठ करके भी, है ना। दूसरी, शरीर का आकार बढ़ना, ये बिल्कुल नहीं है, ये तो हमारा वृद्धि के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, वृद्धि के अंतर्गत आएगा, है ना, ये वृद्धि के अंतर्गत आएगा भैया। ठीक, ये वृद्धि के अंतर्गत आएगा। तीसरा डी क्या है, संख्याओं को जोड़ना, जी नहीं, संख्या तो गणना के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, गणना के अंतर्गत आएगा। इसकी अगर हम बात करें तो मित्रों के साथ सहयोग करना। ठीक, अगले ऑप्शन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट कह रहा है कि भावनाओं को पहचानना और नियंत्रित करना
किस आयाम का हिस्सा है? भावनाओं को पहचानना और नियंत्रित करना, पहचानना और नियंत्रित करना किसका हिस्सा है? तो हम बात करें शारीरिक विकास, शारीरिक विकास का होगा नहीं। भाषा का विकास, इसका भी नहीं होगा। ये आएगा वृद्धि के अंतर्गत, जो शारीरिक विकास है ये वृद्धि के अंतर्गत आएगा। भाषा का विकास ये विकास के आयाम में आएगा भैया। और ये किसकी बात कर रहा है? भावना को नियंत्रित करना। तो भावना का विकास करना, ये देखो यहां से इमोशन, अगर किसी की भावना के साथ खेलना तो उसको आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, क्या कहते हैं? इमोशन। तो सबसे पहले इसको क्या बात कर लिया जाएगा? इमोशनल डेवलपमेंट। कौन सा? इमोशनल डेवलपमेंट। इस पे टिक मार दो। अगर भावना की बात कर ली जाए, इमोशन की बात कर ली जाए, तो सीधा यहां इमोशन देखो और इसी पे टिक मार दो। इमोशन से तात्पर्य इमोशन। ठीक। रचनात्मक विकास, अच्छा अगर रचनात्मक विकास की बात करें तो रचनात्मक विकास किसके अंतर्गत आएगा? यानी कोई क्रिटिकल चीजें थिंकिंग करते हो, जैसे गीत गाना, संगीत चीजें, डांसिंग करना, ये सब रचना यानी क्रिटिकल थिंकिंग के अंतर्गत आएगा रचनात्मक विकास। ठीक। अगला टॉपिक हमारा है कौन सा? ये प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को मैं लेकर आया हूं, तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से देखिएगा और इसको बिल्कुल उड़ा दीजिए। कह रहा है कि बच्चे की चित्रकारी, संगीत, कल्पना शक्ति का विकास आयाम से संबंधित है। अच्छा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है पिछले प्रश्न में, किससे संबंधित है? रचनात्मक विकास से संबंधित है, यानी क्रिएटिव डेवलपमेंट। किसे? क्रिएटिव डेवलपमेंट से संबंधित है, रचनात्मक विकास से संबंधित है। तो इस प्रश्न को उड़ा दो। नैतिक होगा नहीं, नैतिकता की बात यहां की नहीं गई है। शारीरिक विकास यानी वृद्धि के अंतर्गत आएगा, इसकी कोई बातें नहीं किया गया है। ठीक। तो किसके अंतर्गत आएगा? रचनात्मक। बी का ऑप्शन लगा दो टिक। अगला हमारा हो जाएगा क्या? अगला हमारा है कि मोटर स्किल। कौन सा स्किल? मोटर स्किल किस विकास के आयाम से संबंधित है? अच्छा, एक महीने इससे पहले आप सभी को बताया था, क्या बताया था इससे पहले कि मोटर स्किल किससे संबंधित है? शारीरिक विकास से संबंधित है। अब ये क्या? भावात्मक विकास से नहीं होगा, संज्ञात्मक विकास से बिल्कुल काट दो। और किससे? ये सी ऑप्शन इसका सही जाएगा, यानी फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा। भाषा विकास बिल्कुल नहीं होगा, है ना, भाषा विकास के अंतर्गत नहीं आएगा। अगला हमारा टॉपिक है, बस यानी 10 प्रश्नों का मैं सीरीज लेकर आया था, जिसमें से एक प्रश्न में हमारे लगभग कितने क्वेश्चन थे? एक प्रश्न में 4 ऑप्शन थे। कितने ऑप्शन थे? 4 ऑप्शन। मैंने 10 प्रश्न करवाया हूं, यानी 4x10 = 40, यानी 40 नंबर का हमने सवाल आप सभी को सॉल्व करा दिया है। ठीक। 4 × 10 = 40, यानी कि 40 नंबर का हमने सवाल सॉल्व कराया। तो आप सभी का मैंने एक प्रश्न, 10 ही प्रश्न नहीं बल्कि 40 प्रश्नों को मैंने आप सभी के सामने लेकर आया और सॉल्व किया। तो आप सभी लोग इसको देखिए और बखूबी पढ़िएगा और अपने हित मित्र दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और हाँ, यदि आप सभी लोगों को पीडीएफ चाहिए, यदि आप सभी को पीडीएफ चाहिए जिसका कोई कास्ट नहीं लूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल पे कमेंट करो पीडीएफ के लिए, मैं सभी पीडीएफ आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जो हमारा ऐसे पीपीटी बना हुआ फाइल है, इसी को मैं डायरेक्ट सेंड कर दूंगा आप सभी को।